नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी ऑफिसर्स खुद किस तरीके से जीएसटी का रूल फॉलो नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, क्या जीएसटी में सभी रूल्स सिर्फ टैक्स पेयर के लिए ही बनाया गया है? अगर टैक्स पेयर कोई रूल नहीं फॉलो करता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट सेक्शन के अंतर्गत तुरंत पेनाल्टी लगा देता है। लेकिन अगर जीएसटी ऑफिसर गलत करता है, रूल को नहीं फॉलो करता है, जिसकी वजह से वह अपने हिसाब से अपनी मनमानी से टैक्स पेयर के ऊपर गलत तरीके की पेनाल्टी लगाता है, गलत तरीके की पेनाल्टी चार्ज करता है, जिसकी वजह से एक टैक्स पेयर को परेशानी होती है और उसको ज्यादा पेनाल्टी भरना पड़ता है। दोस्तों, इस केस में क्या हो सकता है और टैक्स पेयर क्या कर सकते हैं, पूरा मैटर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और यह एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मेरा पॉइंट है कि जीएसटी ऑफिसर खुद जीएसटी का रूल नहीं फॉलो करता है और वो चीज मैं दिखाने वाला हूं। जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, फिर भी जीएसटी ऑफिसर उसको नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स पेयर को परेशान करना है, टैक्स पेयर से ज्यादा पेनाल्टी कलेक्ट करनी है। और यह पूरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मान लीजिए हम गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। जब हमारा गुड्स रास्ते में होता है, गुड्स इन ट्रांजिट होता है, तो रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ट्रक को चेक करते हैं, रोकते हैं। सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट यह है, हम बिल बनाते हैं, ई बे बिल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रक के साथ भेजते हैं। लेकिन अगर हमारे ई बे बिल में छोटी सी गलती हो जाती है और जीएसटी ऑफिसर उस ट्रक को पकड़ लेता है, तो उस छोटी सी गलती की सजा क्या होनी चाहिए? आप लोग बताओ। देखिए, जब रास्ते में गुड्स होता है, जीएसटी ऑफिसर पकड़ते हैं तो ज्यादातर पेनाल्टी लगाते हैं किसकी? 129 की, जिसको वो गुड्स को डिटेन करते हैं, सीज करते हैं और उसको रिलीज करवाने के लिए जो पेनाल्टी हमें देनी होती है 129 की, जो कि 200% होती है, टैक्स क्या 200% वो पेनाल्टी लगाते हैं। लेकिन 200% पेनाल्टी किस केस में लगती है वो भी एक्ट में बताया गया है। कब लगती है? जब आपका माल विदाउट डॉक्यूमेंट्स जा रहा हो, माल का कोई बिल ना बना हो, या माल जा रहा है, बिल है, ईबे बिल नहीं है, या जितना माल है उतने का इनवाइस नहीं है, अंडर वैल्यू का इनवाइस है। जहां पर बिल्कुल सही तरीके से यह केस क्लियर हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो, जहां पर टैक्स की चोरी की जा रही है, उस केस में बताया गया कि अगर ऐसा मैटर है तो ऑफिसर गुड्स को डिटेन करके सीज कर सकता है, 129 की पेनाल्टी लगा सकता है, जिसपे टैक्स का 200% पेनाल्टी देना है। ठीक है, अगर वो मैटर है, वो गलती है, तो वहां आप 129 लगाइए। लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि गुड्स का पूरा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ सही है, जिसने बिल बनाया उससे छोटी सी गलती हो गई है, ट्रक नंबर लिखने में गलती हो गई है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक दो डिजिट की गलती हो गई है, तो इसके लिए क्या 200% पेनाल्टी लगेगी? इस चीज को लेकर जीएसटी में खुद सर्कुलर आया है और बताया गया। ये चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये सर्कुलर, आप सर्कुलर नंबर 64/38/2018, इस सर्कुलर का पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5, यहां पर यही बताया गया कि अगर आपका इनवाइस ई बे बिल है और ई बे बिल में आपकी माइनर मिस्टेक, छोटी गलती होती है, तो आप सेक्शन 129 नहीं लगाएंगे, मतलब 200% वाली पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। और पूरी पूरी चीजें बताई गई हैं कि आपकी वो छोटी छोटी गलतियां क्या है। इस सर्कुलर में पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया और यह जीएसटी भी बता रहा है खुद। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है कंसाइन के नेम में या कंसाइनर के नेम में, लेकिन जीएसटी नंबर सही है, जिससे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टैक्स की चोरी हो रही है। भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, या पिन कोड में एरर है, मतलब इतना ज्यादा एरर नहीं कि पिन ई बे बिल के वैलिडिटी पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़ रहा हो, छोटी गलती ये भी मानी जा रही है। या कंसाइन के एड्रेस में गलती हो गई हो लेकिन उसकी लोकेलिटी और अदर्स डिटेल सही है, या आपके जो आपने टैक्स इनवॉइस का जो सीरियल नंबर है
उस सीरियल नंबर को आपने ई-वे बिल पे लिखा और 1 या 2 डिजिट में गलती हो जाती है ई-वे बिल पे लिखने पे, ये भी छोटी गलती मानी गई है। या एचएसएन कोड में गलती हो गया, 4 से 6 डिजिट का आप एचएसएन बिल पर लिख रखा है और फर्स्ट 2 डिजिट एचएसएन आपका सही है, टैक्स रेट सही है, इसके लिए भी आपको 200% पेनाल्टी नहीं देनी है। और मेन मुद्दा ट्रक नंबर। ज्यादातर गाड़ियां किस लिए पकड़ी जाती है? ट्रक नंबर। हमसे ट्रक नंबर लिखने में गलती हो जाती है। और देखो इस सर्कुलर में पॉइंट नंबर 5 में एफ में क्या लिखा हुआ है? एरर इन 1 or 2 डिजिट्स कैरेक्टर्स ऑफ व्हीकल नंबर। आपसे व्हीकल नंबर लिखने में गलती हो जाता है 1 या 2 डिजिट में। जैसे GJ12 AB है, हमने GJ12 AC कर दिया, बस बाकी सब कुछ सही है, इतनी गलती कर दी। या इतनी बड़ी इस छोटी सी गलती की सजा 200% पेनाल्टी होगी? नहीं होगी। तो यहां बताया गया है कि अगर इस तरीके से गलती हो रही है तो सीधा आप सिर्फ 1000 रुपए पेनाल्टी भरकर आप ट्रक को रिलीज कर दोगे। CGST का है तो 500 रुपया CGST में, 500 रुपया SGST में अंडर सेक्शन 125 वाली जनरल पेनाल्टी लगा दोगे। खासकर बताया गया है, डिपार्टमेंट कह रहा है ऑफिसर को कि यहां पर आप 129 मत लगाना। 129 का यहां इन्वोक नहीं होगा। सिर्फ 1000 रुपए की पेनाल्टी भरकर आप ट्रक को छोड़ दोगे। ये गलतियां हैं। मेरा मेन मुद्दा है, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने अगर ई-वे बिल पे ट्रक नंबर 1 या 2 डिजिट ही गलत कर दिया है, जैसे मैंने बोला GJ12 AB है, आपने GJ12 AC लिख दिया है, 2 डिजिट की गलती सिर्फ किया है और आपके ट्रक रोका गया हो, तो क्या 1000 की पेनाल्टी भरकर आपकी ट्रक को छोड़ा गया है? दोस्तों मुझे उम्मीद है ऐसा केस बहुत कम ही मिलेगा। 1000 भर के आपके ट्रक को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उनको गलती मिल गई सिर्फ 1 डिजिट की, आपके टैक्स इनवॉइस पर कुछ और नंबर है, ई-वे बिल पे कुछ और नंबर है, या ट्रक नंबर टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल पे ट्रक नंबर गलत लिखा हुआ है 1 या 2 डिजिट में, तो सीधा क्या करेंगे? सीधा 129 की पेनाल्टी लगाएंगे आपसे। अब यहां पर देखिए, खुद जीएसटी डिपार्टमेंट को बताया जा रहा है कि इन छोटी सी गलतियों के लिए ये सजा आपको मिलेगी, 1000 रुपये पेनाल्टी भर के ट्रक को छोड़ दीजिए, 129 मत लगाइए। लेकिन फिर भी क्या जीएसटी ऑफिसर को पता है कि कोई गलती नहीं हो रही है, कोई टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, यह गलती हो गई, टाइपिंग गलती है, जीएसटी ऑफिसर को पता है, लेकिन फिर भी वह 129 लगा देता है, आपके ऊपर 200% पेनाल्टी भरवाने के लिए बोल देता है। अब दोस्तों, क्या यहां पर जीएसटी ऑफिसर रूल फॉलो कर रहा है? सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर है, इसमें लिखा हुआ है, फिर भी जीएसटी ऑफिसर इसको फॉलो नहीं करेगा। छोटी सी गलती के लिए आपको 129 लगा देता है। और ऐसे बहुत से केस हुए हैं, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब यहां पर टैक्स पेयर क्या करे। अब भाई टैक्स पेयर की ट्रक पकड़ी गई, सीज कर लिया, डिटेन कर लिया, बना दिया मेमो, ऑफिसर के हाथ में पावर दिया गया है। अब उधर अपना कस्टमर परेशान हो रहा है कि उसको गुड्स जल्दी पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टर परेशान कर रहा है, तो टैक्स पेयर क्या बोलता है? फटाफट भर के ट्रक को रिलीज करवाना है। जो पेनाल्टी ऑफिसर ने लगाया वो भर के ट्रक को रिलीज कर सकता है। और जबकि यहां 100% या क्लियर हो रहा है कि जीएसटी ऑफिसर ने गलत तरीके से पेनाल्टी ले लिया। अब क्या करोगे आप? अपील में जाओगे। अपील में भी जाना कोई इतना आसान नहीं है, हर कोई अपील में नहीं चला जाता। अपील में जाने के लिए टाइम लगता है, खर्चा लगता है, वकील करना पड़ता है, लंबी प्रोसेस चलती है, फिर वहां क्या होगा, क्या फैसला आएगा, वो सब बात का मैटर है, वहां तक लोग जाते ही नहीं। और इसकी वजह से जीएसटी ऑफिसर जो मर्जी पेनाल्टी लगा देते हैं। अब उनसे आप बहस क्या करोगे? वो तो यही बोलेंगे तुमको जो करना करो, अपील में जाना अपील में जाओ, इतना भरो, और उनके पास से पावर है। लेकिन यहां पर अगर रूल बनाया गया है तो इस रूल को फॉलो करो ना। टैक्स पेयर को बोला जाता है ये सेक्शन में ये रूल फॉलो करो, तो यहां पर अगर जीएसटी ऑफिसर को बताया जा रहा है कि अगर उनसे छोटी मिस्टेक हुई है, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ है, यहां पर आप 129 नहीं लगा सकते, तो इस केस में 129 क्यों लगा देते हैं? 1000 रुपये की पेनाल्टी भरकर ट्रक को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? तो आप लोग बताना दोस्तों, आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल में आज तक कितना केस हुआ है कि इस तरीके से गलती ई-वे बिल में हुई हो, ट्रक नंबर में 1 या 2 डिजिट में गलती हुआ हो और ऑफिसर ने 1000 की पेनाल्टी भरवाकर आपके ट्रक को रिलीज कर दिया हो? इतना केस किस लोगों के साथ हुआ है?
और ऐसा किसके साथ हुआ है कि इसी गलती की वजह से आपको 129 की पेनाल्टी भरनी पड़ी है। दोस्तों, प्रैक्टिकल में ऐसा नियम कानून तो बनाया गया है, लेकिन खुद जीएसटी ऑफिसर बिंदास हैं। उनको अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से जैसे चाहे उस तरीके से ट्रीट करते हैं टैक्स पेयर के साथ, जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया। और यह बिल्कुल प्रैक्टिकल में हर लोगों के साथ होता है। भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। बिल बना रहा है काउंटर, उनसे गलती हो सकती है। उसका टैक्स चोरी करने का कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा कोई गलती नहीं कर दिया कि टैक्स की चोरी कर रहा है। जहां पर टैक्स की चोरी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ई-वे बिल नहीं है, वहां पर आप 129 लगाओ। यहां पर मैं गलती की बात कर रहा हूं, स्पेलिंग की बात कर रहा हूं, टाइपिंग गलती की बात कर रहा हूं। यहां पर आप 129 नहीं लगाते। लेकिन ऐसे केस में मैंने बहुत देखा है, छोटी सी गलती की केस में सिर्फ 129 लगा है। 1000 रुपए की पेनाल्टी भरकर कोई ट्रक आज तक रिलीज नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोग बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? अपील में जाना चाहिए या 200% वाली पेनाल्टी भरकर बैठ जाना चाहिए? कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग पेनाल्टी भरकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन करता रहता हूं, जो कि एक्चुअल में है। और यहां पर आपको मैंने दिखाया कि जीएसटी ऑफिसर किस तरीके से खुद जीएसटी का रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर वो टैक्स पेयर से कौन सा रूल फॉलो करवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।